हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एसजी इंस्टीट्यूट। बेटा, हमने अभी जो लास्ट क्लास किया, लास्ट लेक्चर जो लिया वो लिया था जर्नल। हमने अपना जर्नल एंट्री शुरू कर दिया था और उसमें मैंने आपको कुछ एंट्रीज़ लिखवाई और कुछ बताई और कुछ मैंने होमवर्क में भी दी थी 5-6। तो कुछ बच्चों ने वो सही किए हैं और कुछ को थोड़ा थोड़ा डाउट आया है। बेटा देखो, डाउट्स जो हैं ये आप जब तक 6 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर नहीं करोगे तब तक आएगा। और ये जो जर्नल एंट्री मैं करवा रहा हूँ इसमें भी वो डाउट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है, बाकी सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जैसे 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 ये चैप्टर ख़त्म होगा। अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि जिस बच्चे को अभी तक चैप्टर नंबर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर नहीं हुआ है, जो चैप्टर 6 है, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जर्नल पे अभी ना आएँ, पहले आप उस चैप्टर को जाके अच्छे से क्लियर करें। कोई डाउट है तो पूछें, ठीक है, और उसी कॉन्सेप्ट के साथ आप जर्नल में एंटर करें जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में मैंने समझाया है। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर ही है और उसको हम आगे और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। चलिए, तो बेटा ये कुछ जर्नल एंट्रीज़ हैं। आपको लग रहा होगा कि यार ये सर हमने तो पहले भी देखी हुई है, लेकिन इस जर्नल एंट्री से एक न्यू कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा आज। ठीक है, जैसे पहले बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्री है, गुड्स सोल्ड गुड्स टू राम ₹10,000। ये बहुत सिंपल एंट्री है, लेकिन कुछ बच्चों ने इसमें भी गलती की है। बेटा एक बात बताओ, इस एंट्री के अंदर हम गुड्स बेच रहे हैं, ये कैश है या क्रेडिट है? कितने बच्चों को पता है? ये कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है। मैंने साफ साफ बोला था बेटा, जिस एंट्री के अंदर किसी कंपनी का नेम या पर्सन का नेम आता है तो वो ट्रांजैक्शन खुद ब खुद क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानी जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने कैश नहीं लिखा, ना ही क्रेडिट, लेकिन नाम आ गया। पर्सन का नाम आते ही ये जो हम गुड्स बेच रहे हैं वो राम को उधार बेच रहे हैं, यानी क्रेडिट। तो अगर इसके हम डबल इफ़ेक्ट्स देखें, डबल इफ़ेक्ट्स क्या? सबसे पहले तो हम कर रहे हैं सेल्स। सेल वर्ड कोई नहीं लिखेगा, हमेशा सेल्स होता है, सेल नहीं होता। ठीक है, जब भी हम गुड्स को बेचेंगे तो वर्ड का नेम क्या आएगा? सेल्स। सेल्स होती है हमारी इनकम, यानी कि जो हमारा जो सेल्स अकाउंट है वो इनकम है। इनकम इन पांचों अकाउंट में से किस में आती है? रिवेन्यू में। हमारे जितने भी प्रॉफिट्स हैं, गेन्स हैं और इनकम होती है वो सारी की सारी आती है बेटा रिवेन्यू में। तो इस केस में सेल जब हम करते हैं तो हमारी इनकम बढ़ती है। सेल करने से क्या बढ़ती है? हमारी इनकम। तो इनकम बढ़ती है तो वो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट, क्या गुड्स बेचने पे पैसे मिल रहे हैं? नहीं। क्या पैसे मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। किससे मिलेंगे? राम से। जिस पर्सन को हम उधार गुड्स बेचते हैं उसको क्या मानते हैं? डेटर, और डेटर का नाम है यहाँ पे राम। तो राम्स अकाउंट। अब राम्स अकाउंट इन पांचों में से हमारे लिए क्या है? राम से हमें क्या लेने हैं? पैसे। और मैंने आपको क्या बताया था, जिस चीज़ से भी पैसा हमें मिलना हो या मिले वो क्या होती है? एसेट। तो यहाँ पर हमारी एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज़, क्योंकि अभी हमें पैसा मिलना है। तो राम हमारे लिए एक डेटर है, डेटर होता है एसेट, एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो वो होगी डेबिट। क्लियर है? तो राम्स अकाउंट यहाँ पर हम करते हैं डेबिट। ठीक है, तो नीचे अगर आप इसकी जर्नल लिखोगे तो इसकी जर्नल क्या हो जाएगी? राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एसेट को बढ़ाया, एसेट का नाम लिखा मैंने राम, क्योंकि डेटर का नाम मुझे गिवन था। अगर राम का नाम गिवन नहीं होता तो यहाँ पे डेटर्स अकाउंट आ जाता। अगर यहाँ पे लिखा होता गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹10,000, अगर सिर्फ इतना लिखा होता, ये नहीं बताया होता कि क्रेडिट बेच रहे लेकिन किसको, तो यहाँ पे डेटर का नाम नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आता? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बहुत ध्यान से सुन रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ। नाम गिवन नहीं होगा तो डेटर्स लिख देंगे। क्लियर है? चलो, ये तो हमने राम को गुड्स बेचे हैं 10,000 रुपये के। अब यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट समझा है वो ये समझा है कि राम हमारा डेटर है जिससे हमने पैसे लेने हैं, और डेटर होता है एसेट। हमने एसेट को यहाँ बढ़ाया हुआ है। कितने रुपए से एसेट को बढ़ाया है? 10,000 रुपये से। और हमने राम से पैसा क्यों लेना है? क्योंकि हमने उसको गुड्स बेचा है। गुड्स बेचना मतलब सेल्स। सेल्स का मतलब होता है हमारी इनकम है वो भी बढ़ चुकी है। कितने रुपए से इनकम बढ़ी है? 10,000 रुपये से। ठीक है, अब अगली एंट्री में हुआ क्या? अगली एंट्री देखो, कह रहा है राम रिटर्न गुड्स वर्थ ₹3,000। कह रहा है राम ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए 3,000 रुपये के। 3,000 रुपये के गुड्स रिटर्न हुए। कितने की सेल की थी? 10,000। 10,000 में से राम कितने वापस कर रहा है?
₹3000 के गुड्स वापस कर रहे हैं। सर क्यों? कुछ भी हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है, ओवर स्टॉक हो सकता है कि हमने उसे ज़्यादा माल भेज दिया हो, 10,000 का नहीं चाहिए होगा उसको, ठीक है। तो उस केस की वजह से उसने हमें हमारा गुड्स वापस कर दिया। अब यहाँ पे इस चीज़ को बोलते हैं, जब हमने उसे गुड्स बेचा तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्स। उसको क्या बोला हमने? सेल्स। जब हमने गुड्स को बेचा, अब हमारी जो सेल थी राम ने हमें वापस कर दी। हमने जो उसको गुड्स बेचे थे उसमें से कुछ जो सेल थी वो राम ने हमें वापस कर दी। तो जब सेल होती है उसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं, और जब हमारी सेल हमें वापस कर दी जाती है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं बेटा? सेल्स रिटर्न, कि हमारा बिका हुआ माल हमारे पास वापस आ गया, डेट इज सेल्स रिटर्न। क्लियर है? अब सेल्स रिटर्न का मतलब, सेल का मतलब क्या होता है? इनकम का बढ़ना, और सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है? इनकम का कम होना। 10,000 की आपने सेल बढ़ाई थी, लेकिन 10,000 में से 3,000 की जो सेल है वो वापस हो गई। क्या 3,000 रुपये आपको मिलेंगे अब? नहीं, राम नहीं देगा, क्योंकि उसने गुड्स वापस कर दिए। तो हमारा जो इनकम है वो भी डाउन हो गया। तो पहला इफेक्ट हमने यहाँ पे सेल्स रिटर्न, सब अपने कान खोल के सुने और ये नाम ध्यान रखें। सेल्स रिटर्न कब आता है? जब हमारा माल वापस होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट भी हमारा रिवेन्यू है, लेकिन रिवेन्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज। दूसरा, अब राम ने हमें गुड्स वापस किए। राम है कौन? ये बताओ पहले, राम कौन है? ऊपर देखो, राम कौन है? हमारा डेटर। डेटर कौन होता है? एसेट। अब हमने राम से कितने रुपए लेने थे पहले? 10,000। क्या अभी भी राम से हमने 10,000 रुपये ही लेने हैं? सोचो, राम से 10,000 लेने हैं, या फिर 10,000 में से 3,000 रुपये हम माइनस कर देंगे, 7,000 रुपये लेने हैं? सर 7,000 रुपये लेने हैं, क्योंकि 3,000 के गुड्स तो उसने हमें वापस कर दिए, है ना। तो 3,000 रुपये तुम्हें कैंसिल करने पड़ेंगे, है ना। तो राम ने अगर तुम्हें गुड्स वापस किए 3,000 रुपये के, तो तुम्हारी अगर इनकम डाउन होती है तो इनकम के साथ साथ तुम्हारा जो डेटर है राम, है ना, तुम्हारा जो डेटर है राम, वो एक एसेट है तुम्हारे लिए। तुम्हारी एसेट भी तो कम हो गई। पहले तुमने एसेट बढ़ाई 10,000 से, क्या राम पूरे 10,000 रुपये देगा? नहीं, क्योंकि राम तुम्हें 3,000 रुपये के गुड्स वापस कर रहा है, तो तुम्हारा डेटर भी 3,000 रुपये से कम होता है, यानी कि एसेट भी क्या हो गई हैं? कम। तो अगर आप जर्नल एंट्री अब आप करोगे तो क्या करोगे? रिवेन्यू जब भी कम होता है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है रिवेन्यू कम होता है वो डेबिट होता है, तो यहाँ पे एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। डेटर को कम कर रहा हूँ मैं। डेटर हमारी एसेट होता है, एसेट कम होती है तो वो हमेशा क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे आएगा टू राम्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। कितने रुपए की सेल? 3,000। 3,000 से ही मैंने अपने डेटर को कम कर लिया। तो इस केस में यहाँ पे हमारा रिवेन्यू डाउन हो गया, और इस केस में हमारी एसेट डाउन हो गई। समझ आती है बात? एसेट बढ़ी थी, एसेट बढ़ी थी, तो हमने क्या किया था? उसको डेबिट बढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पे 3,000 से एसेट कम हो रही है तो हमने उसको क्या कर दिया है? कम। क्लियर है? तो ये था हमारा सेल्स रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए बेटा, नेक्स्ट एंट्री में लिखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ₹50,000। सिंपल एंट्री है। आप गुड्स परचेज कर रहे हो श्याम से, कितने रुपए के? 50,000 रुपये के गुड्स आप श्याम से परचेज कर रहे हो, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? पहला इफेक्ट भाई, गुड्स परचेज करना। गुड्स परचेज को हम बोलते हैं परचेजेज अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं कुछ परचेज लिख रहे हैं, परचेज अकाउंट नहीं होता है बेटा। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसे बोलते हैं परचेजेज। जैसे सेल्स को सेल नहीं बोलते, वैसे ही परचेजेस को परचेज नहीं बोलते, ठीक है। तो यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेजेज अकाउंट। अभी जो परचेजेज अकाउंट है, ये ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर ये जो हमारे 5 अकाउंट्स हैं, इसमें से परचेजेस क्या है? एक एक्सपेंस। मैंने क्या कहा था? जिस वक्त हम गुड्स को खरीद रहे होते हैं, सिर्फ उस वक्त के लिए जो हमारी परचेजेस जो होते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं। गुड्स खरीदना जिस वक्त हम खरीद रहे हैं उस वक्त के लिए वो एक्सपेंस है। उसके बाद
उसके बाद वो हमारे लिए एसेट बन जाते हैं जब हम खरीद के उन्हें अपनी शॉप पे रख देते हैं, है ना। तो अभी हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, यानी कि वो होना चाहिए डेबिट। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस बढ़ रहा है उसका नाम क्या है, परचेजेस। आपको पहले तो नाम पता होना चाहिए। अगर आप किसी एसेट को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो तो वो कौन सी एसेट है उसका नाम लिखो। अगर आप एक्सपेंस को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो तो उस एक्सपेंस का, उस आइटम का नाम लिखो। हर एक आइटम का नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है उस एक्सपेंस का नाम है परचेजेस। दूसरा इफेक्ट, हम अपना गुड्स किसको बेच रहे हैं, शाम को। अब बताओ ये कैश है या क्रेडिट? क्रेडिट है क्योंकि नाम आ गया। उधार माल बेच रहे हैं तो क्या अभी हमने शाम को पैसे दिए होंगे? नहीं। क्या शाम को कभी पैसे देंगे ही नहीं? सर देंगे, बाद में दे देंगे। यानी अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम उससे उधार गुड्स ले रहे हैं। और जिस भी इंसान से हम उधार गुड्स लेते हैं वो हमारे लिए होता है क्रेडिटर। और क्रेडिटर इन पांचों में से किस में आता है, लायबिलिटी में। उधार का मतलब ही क्या है, लायबिलिटी। अब हम शाम से उधार ले रहे हैं, वो हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिटर है वो हमारा, ठीक है। और क्रेडिटर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। क्रेडिटर जब भी इंक्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा क्रेडिट, ये रूल कहता है। अब नीचे देखो तो यहाँ पे हमें क्रेडिटर का नाम दे रखा है, डेट इज श्याम। तो हम श्याम्स अकाउंट को कहाँ पे डालते हैं, लायबिलिटी में। और लायबिलिटी अपनी यहाँ पे क्या कर देते हैं, इंक्रीज। अगर यहाँ पे श्याम का नाम गिवन नहीं होता, बस इतना लिखा होता, ध्यान से सुनो, श्याम का नाम नहीं होता, बस इतना लिखा होता, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या लिखा होता बच्चों, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब ये नहीं बताया किससे, ये तो बोल रहा उधार ले रहे हैं, लेकिन किससे? अगर नहीं बताया तो हम नाम की जगह क्या लिख देते हैं, सप्लायर्स अकाउंट। क्या लिख देते हैं, सप्लायर्स या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है। सप्लायर कौन होता है, जो हमें गुड्स सप्लाई करता है, उसे क्रेडिटर ही बोलते हैं। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी। अब इसकी जर्नल एंट्री अगर आप करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले तो परचेजेस, फिर कह रहा हूँ गुड्स खरीदोगे तो परचेज मत लिखना, परचेजेस लिखते हैं। ठीक है। ये भी मैं बता दूंगा ऐसा क्यों होता है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। नाम के साथ हमेशा ऐसा आना चाहिए। आप लोग छोटी मोटी गलतियां कर रहे हो जिसके मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पे परचेजेस अकाउंट के साथ 50,000 और श्याम्स अकाउंट के साथ भी 50,000। ठीक है। अब देखो नीचे कह रहे गुड्स रिटर्न टू श्याम। हमने टू श्याम गुड्स वापस किए, किसको किए, शाम को किए। अब हमने शाम को गुड्स कौन से वाले वापस किए होंगे, जो शाम से हमने खरीदे होंगे। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उस इवेंट को क्या बोलते हैं, परचेजेस। और अगर हम अपने गुड्स, खरीदे हुए गुड्स को वापस कर दें उसको क्या बोलेंगे, परचेजेस रिटर्न। जैसे सेल्स करते हैं तो सेल बोलते हैं, सेल को अगर वापस कर दे तो सेल्स रिटर्न, मतलब सेल अगर वापस मिल जाए तो सेल्स रिटर्न। ऐसे ही परचेज को परचेजेस बोलते हैं, और परचेजेस को अगर हम लौटा दें तो वो परचेजेस रिटर्न हो जाता है। ठीक है भैया। अब हम शाम को गुड्स वापस कर रहे हैं, यानी कि अपनी जो परचेजेस है वो वापस कर रहे हैं। तो परचेजेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। यहाँ देखो ऊपर, परचेजेस हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस। जब हमने गुड्स खरीदा था तब हमने अपने एक्सपेंस को बढ़ाया था। भैया अब हमें लग रहा है कि उसमें से 10,000 का माल शायद डिफेक्टिव है या फिर ज़्यादा आ गया, तो हम अपने परचेजेस को वापस कर रहे हैं। तो जब हम अपने गुड्स, खरीदे हुए गुड्स को वापस कर रहे हैं तो हमारे एक्सपेंसेस क्या हो गए, कम हो गए। सर ऐसा कैसे, एक्सपेंसेस कैसे कम हो गए? बेटा आपने गुड्स मार्केट में बेचने के लिए ख़रीदा था 50,000 रुपये का। जब आप गुड्स बेचने के लिए ख़रीदते हो तो हम ये मानते हैं कि भैया अभी हम खर्चा कर रहे हैं, अपनी दुकान में, अपनी शॉप में 50,000 के गुड्स भर रहे हैं, माल पे खर्चा कर रहे हैं अभी हम। अगर वो माल मार्केट में नहीं बिका तो भैया हमें तो लॉस हो जाएगा, इसलिए हम जब गुड्स खरीदते हैं उसे एक्सपेंस मानते हैं। अब हम खुश हैं कि भैया हमारे पास 10,000 का माल डिफेक्टिव आया है, हमारे 50,000 का खर्चा था, उसमें से 10,000 का तो वापस ही कर दो क्योंकि वो ख़राब है। तो हमारा जो खर्चा है वो 10,000 से क्या हो गया, कम हो गया। हमारी परचेजेस कम हो गई। अगर हमने अपने परचेज को वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो ये मानते हैं कि हमने अपने खर्चे को भी कम कर लिया। तो यहाँ पे पहला इफेक्ट सीधा सीधा परचेजेस रिटर्न,
परचेजेज रिटर्न अकाउंट जो होता है वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमारा क्या होता है, कम। अगर परचेजेज खरीदना, गुड्स खरीदना एक्सपेंस को बढ़ाना है, तो खरीदे हुए गुड्स को अगर हम वापस कर दें तो उसको एक्सपेंस को कम करना माना जाता है। उसके बाद किसको वापस कर रहे हो, शाम को। शाम कौन था आपका क्रेडिटर, कितने का क्रेडिटर था, यहाँ देखो 50,000 का। आपने शाम को कितने रुपए देने थे पहले, 50,000। अब आप उसको 50,000 में से 10,000 का माल लौटा रहे हो। क्या अभी भी शाम आपका 50,000 का क्रेडिटर है या 40,000 का? तो बच्चों की आवाज़ है सर 40,000 का। इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 का अगर हमने माल वापस कर दिया तो 10,000 रुपये से हमारा क्रेडिटर भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे क्रेडिटर का नाम है शाम्स अकाउंट। तो हमारी जो यहाँ पे लायबिलिटी है वो क्या हो गई है, कम, क्योंकि हमने अपने गुड्स वापस किए 10,000 रुपये के। अब कुछ बच्चों का यहाँ पे सवाल आया, सर ये लिखना ज़रूरी है क्या कि आप कम वाला लिख रहे हो कि कम करके भी दिखा रहे हो? ऑब्वियसली बेटा, अकाउंट्स में हर एक एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आपने यहाँ पे 50,000 रुपये से क्रेडिटर को बढ़ाया है और अगर आप उसको माल वापस कर रहे हो तो आपको शो करना पड़ेगा कि 10,000 रुपये से क्रेडिटर कम हो रहा है। बिना शो किए आप अपनी तरफ से माइंड में याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि पता नहीं कितने सारे क्रेडिटर्स होंगे, आपको सबका याद रहेगा कि किससे कितना पैसा हमने लेना था और किसको देना था? नहीं याद रहेगा ना। तो इसलिए अकाउंट्स में हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्रेडिटर को जब बढ़ाया था आपने तब भी रिकॉर्ड किया, अब क्रेडिटर को जब आप कम कर रहे हो तब भी रिकॉर्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे एंट्री क्या होती है, लायबिलिटी कम होती है तो लायबिलिटी का रूल है वो डेबिट होती है। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, क्रेडिटर को कम कर रहे हैं हम, शाम्स अकाउंट डेबिट। अपनी लायबिलिटी को कम कर रहा हूँ मैं कितने रुपए से, 10,000 रुपये से। क्यों? क्योंकि मैं अपने परचेजेस को रिटर्न कर रहा हूँ, अपना खर्चा कम कर रहा हूँ। तो टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 10,000 रुपये, ठीक है बेटा। तो ये हो गई हमारी सेल्स रिटर्न की और परचेज रिटर्न की एंट्री। हमने आज ये दो एंट्री नहीं सीखी हैं, सेल्स रिटर्न और नीचे परचेज रिटर्न, ठीक है बेटा। तो ये मेरा आज का कॉन्सेप्ट था। अब आगे और हम नई एंट्री सीखते हैं बैड डेब्ट्स वगैरह की, वो भी आपको समझाएंगे। बेटा देखो, जब भी आप क्वेश्चन करने बैठते हो, मैंने ये मॉडर्न अप्रोच इसीलिए लिखवाया था ताकि आप इसे यूज़ करो। क्वेश्चन करने बैठते हो प्लीज़ इसे किसी पेज पे लिख लो और अपने सामने रखो और इसको फॉलो करो, ठीक है, क्लियर है। अब नीचे मैं आपको बुक का क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है हमारी बुक की, बट इसमें ये बहुत सारी बकवास लिखी है ऐसी। आपको ये बकवास बिल्कुल कुछ भी नहीं करनी है, आपको सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। और वो क्या है, जो हेडिंग मैं डाल रहा हूँ वो हेडिंग है ये, क्या है हेडिंग, जर्नलाइज द फॉलोइंग, ठीक है बेटा, जर्नलाइज द फॉलोइंग। बस इसके अलावा इस हेडिंग पे ध्यान आपको नहीं देना, हमें सिर्फ क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज। बाकी की जो बकवास है वो आप पिछले चैप्टर में सीख चुके हो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। तो देखो पहली एंट्री कह रहा है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ कितना, 5 लाख। कह रहे दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए के साथ, 5 लाख रुपए के साथ। भैया दिनेश, हम बिजनेस, हम खुद को क्या मान रहे हैं, बिजनेस। तो भैया हमारे ऑनर ने हमें स्टार्ट किया, हमें पैसा दिया उधार। ऑब्वियसली बिजनेस, अगर हम एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो हमारा, अगर हम अपने ऑनर से पैसा लेते हैं तो वो उधार ही माना जाएगा। इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं उसको, कैपिटल। और हमें क्या मिल रहा है, कैश। कैश, अब देखो ज़रा इन 5 अकाउंट में आते हैं हम ऊपर। भैया हमारे ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया और हमें कैश दिया, कैश मतलब एसेट दिया, हमारे पास कैश आ रहा है, यानी हमारी एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज। एसेट इंक्रीज होती है वो हमेशा क्या होती है, डेबिट, ठीक है। और दूसरा, अगर वो हमें पैसा दे रहा है, कौन दे रहा है, ऑनर, और ऑनर जब भी पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। बिजनेस को अगर ऑनर के थ्रू कुछ भी मिलेगा वो कैपिटल है। तो कैपिटल हमारी क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज, इंटरनल लायबिलिटी बढ़ रही है बिजनेस की, तो कैपिटल इंक्रीज होती है, क्या होती है, क्रेडिट। तो यहाँ पे प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाया है मैंने जर्नल का। डेट तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सीरियल नंबर गिवन है, तो सीरियल नंबर लिख देंगे 1 और यहाँ पे एंट्री लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट। बिल्कुल कॉर्नर में जाके क्या लिखेंगे, डेबिट
टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट के सामने हमें जो बिजनेस है वो 5 लाख से स्टार्ट किया है, तो कैश अकाउंट के सामने यानी कि डेबिट के सामने, डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट, और उसके बाद एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, डेट इज नरेशन बीइंग, क्या लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, उसके बाद इसे हम क्या कर देंगे, क्लोज, और सिर्फ कितना क्लोज करेंगे, पर्टिकुलर्स को। चलिए सेकंड एंट्री, ठीक है ना बेटा, ये एंट्री मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, क्लियर होना चाहिए, और ऐसे ही आपको इसको शो करना है। कुछ बच्चे नीट एंड क्लीन नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के साथ, जब मैं आपको यहाँ पे ढंग से बता रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा है क्या, और अगर समझ नहीं आ रहा है, प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप मुझसे पूछोगे, लेकिन फॉर्मेट में क्या दिक्कत है भाई, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा, सिर्फ डेट, पार्टिकुलर्स और ये बीइंग वगैरह लिखना है, और तमीज़ के साथ लाइन खींचनी है, पेंसिल से अकाउंट बनाना है, बात ख़त्म। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखो, कह रहा है बोरोड फ्रॉम नरेश ₹1 लाख। बोरोड फ्रॉम नरेश का मतलब, बोरोड का मतलब होता है उधार लेना। अब हम नरेश से 1 लाख रुपए उधार ले रहे हैं, हम नरेश से गुड्स उधार नहीं ले रहे भैया, हम नरेश से क्या ले रहे हैं, 1 लाख रुपए उधार ले रहे हैं। अगर हम किसी से कुछ रुपए उधार लेते हैं तो वो लोन माना जाता है। ठीक है, चाहे आप बैंक से उधार लो तब भी लोन है, अगर आप किसी पर्सन से पैसे उधार लेते हो तब भी वो लोन माना जाता है। तो यहाँ पे हम पैसे उधार ले रहे हैं नरेश से, यानी एक तरह से नरेश से हम लोन ले रहे हैं। कितने रुपए का ले रहे हैं, 1 लाख रुपए का। बिजनेस 1 लाख रुपए का नरेश से लोन ले रहा है, तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है, 1 लाख रुपए आ रहे हैं, लोन लेने पर पैसे आते हैं। क्लियर है, पैसों का मतलब ऊपर देखो 5 अकाउंट्स में एसेट, अब यहाँ पे पैसे आ रहे हैं तो एसेट फिर क्या हो गई, इंक्रीज, यानी कि डेबिट, उधार ले रहे हो यानी कि लोन ले रहे हो, उधार किस में आता है, लायबिलिटी में, लायबिलिटी क्या हो रही है, दोबारा से इंक्रीज, हमारा लोन बढ़ रहा है, यानी क्रेडिट। कैश आया, डेबिट, नरेश का लोन बढ़ा, क्रेडिट। अब इसको जर्नल एंट्री में लिखेंगे, देखिए यहाँ पे भैया लोन लिया है, तो यहाँ पे साफ साफ कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे लोन ले रहे हैं, नरेश से, तो यहाँ पे लिखेंगे लोन फ्रॉम नरेश। ठीक है, या फिर टू नरेश लोन अकाउंट, कितना हम उससे लोन ले रहे थे, 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पे डेबिट के कॉलम में डेबिट के सामने लिख दो 1 लाख रुपए, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट के सामने लिख दो 1 लाख रुपए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप टू नरेश लोन अकाउंट भी लिख सकते हो या फिर लोन फ्रॉम नरेश। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, यहाँ पे और करके लिखा है मैंने, टू नरेश लोन अकाउंट। क्लियर है बेटा, आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो स्कूल के टीचर्स हैं वो इसे प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग अमाउंट बोरोड फ्रॉम नरेश। बीइंग अमाउंट बोरोड फ्रॉम नरेश, हमने जो है नरेश से अमाउंट जो है वो उधार लिया है, और ये आपको पेंसिल से क्लोज करना अगर आपने पूरा अकाउंट पेंसिल से बनाया है तो। थर्ड पॉइंट अब हम पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट देखो, कह रहे परचेज्ड फर्नीचर 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। भैया फर्नीचर खरीद रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। मैंने आपको 1000 बार बोला है, जब हम गुड्स खरीदते हैं तभी परचेजेस का नाम आता है। गुड्स के अलावा आप कुछ भी खरीदो तो उस आइटम का नाम आएगा। अब यहाँ पे हम गुड्स नहीं खरीद रहे हैं, हम क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर, तो अब परचेजेस अकाउंट नहीं आएगा, अब क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, अभी हम खरीद रहे हैं कैश में, नाम भी है, देखो कंपनी का नाम आ गया, लेकिन उसने साथ में क्या लिख दिया, कैश। तो अब हम क्या मानेंगे कि ये जो एंट्री है ये कैश में है। तो फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, ऊपर देखो, फर्नीचर इन पांचों में से हमारे लिए एसेट है, फिक्स एसेट। एसेट जब भी इंक्रीज होती है डेबिट,
फर्नीचर किस में खरीद रहे हो? पैसों में। पैसा दे रहे हो या ले रहे हो? पैसा दे रहे हो। पैसा मतलब एसेट, एसेट दे रहे हो यानी एसेट क्या हो रही है? कम, यानी क्रेडिट। एक एसेट बढ़ी फर्नीचर, एक एसेट कम हुई कैश। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री लिखेंगे थर्ड, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, पैसा दे रहे हैं, एसेट कम हो रही है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा? हमने खरीदा है फर्नीचर 20,000 रुपये का, तो यहाँ पे 20,000 और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट के सामने 20,000। यहाँ पे बीइंग क्या लिखोगे? बीइंग फर्नीचर, बेटा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। ठीक है, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है बेटा, इसे कोई भी बच्चा प्लीज़ जिनको दिक्कत थी पहले अब क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आपका परचेजेस अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? फर्नीचर, गुड्स नहीं खरीद रहे हो आप। ठीक है, तो गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदो उसका नाम लिखो। उसके बाद इसको हम कर देते हैं क्लोज। फिर आ जाइए अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट देखिए, कह रहा है परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000। अब आप फर्नीचर दोबारा से खरीद रहे हो, इस कौन सी कंपनी से? दिल्ली सेफ से खरीद रहे हो 40,000 रुपये का। अब इसके अंदर बताया कैश है या क्रेडिट है? नहीं ना, और ऊपर से किसका नाम दे दिया? कंपनी का। तो एंट्री हो गई क्रेडिट, यानी कि आप जो फर्नीचर खरीद रहे हो वो उधार खरीद रहे हो। तो ऊपर देखो, फर्नीचर खरीदना एसेट है, एसेट बढ़ रही है हमारी डेबिट, और उधार ले रहे हो, उधार का मतलब लायबिलिटीज़। उधार कम हो रहा है ज़्यादा? ज़्यादा, क्योंकि पैसे अभी हमने देने हैं फर्नीचर के। तो दिल्ली सेफ वाले हमारे क्रेडिटर्स बन चुके हैं, यानी कि क्रेडिट हो जाएंगे वो, क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज़। तो यहाँ पे आप एंट्री क्या लिखोगे? फर्नीचर हमारी एसेट बढ़ गई, तो हमने किया फर्नीचर अकाउंट को डेबिट टू दिल्ली सेफ, कंपनी का नाम लिख रहे हैं दिल्ली सेफ्स अकाउंट। एसेट बढ़ गया, उधार लिया था तो लायबिलिटी को बढ़ाया, रूल क्या कहता है? क्रेडिट होगा वो। ठीक है, हमने कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा है? हमने खरीदा है 40,000 रुपये का फर्नीचर, तो फर्नीचर बढ़ा दो एसेट और लायबिलिटी बढ़ा दो 40,000 रुपये से। क्लियर है ये? अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार खरीद रहे हैं तो हमने ऑन क्रेडिट लिख दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर इस लाइन को हम क्या कर देंगे? क्लोज। तो उसके बाद हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर कौन सा? ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी आती है? फिफ्थ। तो फिफ्थ में देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर हम क्या परचेज कर रहे हैं? गुड्स। तो अब गुड्स का नाम क्या पड़ गया? परचेजेस। तो परचेजेस किसके साथ आता है? सिर्फ गुड्स के साथ। और गुड्स इस बार खरीद रहे हो, किस में खरीद रहे हो? कैश में, यानी पैसा दे रहे हो और गुड्स खरीद रहे हो, वो भी 15,000 रुपये का। तो ऊपर देखो, गुड्स खरीदना एक एक्सपेंस होता है, गुड्स खरीदना एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ रहा है यानी डेबिट, यानी परचेजेस हमारा क्या होगा? डेबिट, खर्चा बढ़ रहा है। किस में खरीद रहे हो? पैसों में। पैसा क्या किस में आता है? एसेट में। पैसा दे रहे हो तो एसेट क्या हो रही है? डिक्रीज, यानी क्रेडिट, कम हो रही है। तो इसकी एंट्री क्या लिखोगे? इसकी एंट्री आप लिखोगे, गुड्स का नाम क्या है बेटा यहाँ पे? परचेजेस, नॉट परचेज। ठीक है, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, और एसेट दे रहे हो अपनी, एसेट का नाम क्या है? कैश अकाउंट, पैसा दे रहे हो। कितने गुड्स खरीद रहे हो? 15,000। तो 15,000 का खर्चा कर रहे हो और वो भी कैश देकर। तो यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। क्लियर है? फिर उसके बाद हम इसे क्या कर देंगे? इसके बाद हम 6 पॉइंट पढ़ेंगे अपना। 6th पॉइंट में हमें कह रहा है, 6th ट्रांजैक्शन में, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000। अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं महेश से। अब आप गुड्स ले रहे हो और नाम दे दिया पर्सन का, आगे नहीं बताया कैश है या क्रेडिट है। जब कुछ नहीं बताया होता और पर्सन का नाम आ जाता है तब हम हमेशा क्या लेते हैं? क्रेडिट। हम गुड्स खरीद रहे हैं उधार। अब देखो ऊपर,
गुड्स खरीदना क्या है, एक्सपेंस। हमारे अगर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो वो क्या होंगे, डेबिट, इंक्रीज हो रहे हैं। और उधार का मतलब क्या है, लायबिलिटी। आप उधार ले रहे हो, गुड्स उधार खरीद रहे हो तो आपने उधार लिया है, तो आपका उधार जो है क्या, लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। महेश कौन है, आपका क्रेडिटर। आपने गुड्स उधार लिए तो आपका जो क्रेडिटर है वो इंक्रीज हो गया, यानी क्रेडिट। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परचेजेस, गुड्स खरीद रहे हैं इसलिए उसका नाम लिखा है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू महेश। ये हमारा क्रेडिटर बन गया क्योंकि हमने उधार लिया, और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है वो क्रेडिट होती है, टू महेश अकाउंट। क्लियर है। हमने जो गुड्स उधार लिया है वो लिया है 30,000 रुपीज़ का, तो डेबिट के कॉलम में डेबिट के सामने 30,000 और क्रेडिट के सामने 30,000। तो यहाँ पे हम बीइंग लिख देंगे। बीइंग क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है। फिर उसके बाद इसे अंडरलाइन कर देंगे स्केल और पेंसिल के साथ। चलिए, उसके बाद हमारी अब है कौन सा ट्रांजैक्शन, 7th ट्रांजैक्शन। तो देखिए, कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम 25,000। हम अपना गुड्स बेच रहे हैं। गुड्स खरीदते वक्त उसका नाम क्या पड़ता है, परचेजेस। गुड्स को बेचते वक्त उसका नाम क्या पड़ता है, सेल्स। यानी अब हम सेल्स कर रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं, वो भी कैश में, वो भी 25,000 रुपयों में। अब ऊपर देखो भैया, गुड्स को बेचना किस में आता है, रेवेन्यू में, इनकम है ना। गुड्स को बेचना हमारे लिए क्या है, एक इनकम। अब आप बताओ, इनकम बढ़ रही है या घट रही है, इनकम बढ़ रही है, पैसा मिलेगा, हमें पैसा मिल रहा है गुड्स बेचने पे, तो इनकम बढ़ गई यानी सेल्स। इनकम का नाम क्या है यहाँ पर, सेल्स। सेल्स बढ़ती है, इनकम बढ़ती है यानी क्रेडिट, और पैसा मिल रहा है, पैसा क्या है, एसेट। एसेट बढ़ती है तो डेबिट। तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इनकम बढ़ा दो। तो यहाँ पर भी सेम लिखेंगे, एंट्री में भी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे अपना साथ ही साथ क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कितने में हमने अपना गुड्स बेचा है, हमने बेचा है करीम को कैश में 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये, ये हमारा हो गया 7th पॉइंट। इसको अंडरलाइन कर देंगे। इसके साथ अब हम कौन सा पॉइंट लिखेंगे, अपना 8th पॉइंट। ठीक है। 8th पॉइंट देखो, सोल्ड गुड्स टू शाम ऑन क्रेडिट 30,000। भैया शाम को गुड्स उधार में बेच रहे हैं हम। अब हम सेल्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, सेल्स कर रहे हैं, लेकिन उधार, वो भी शाम को बेच रहे हैं 30,000 रुपयों में। तो 30,000 रुपये अगर आप उधार बेच रहे हो तो ऊपर देखो भैया, गुड्स बेचना यानी सेल्स। सेल्स क्या माना जाता है, रिवेन्यू। चाहे आप कैश में बेचो चाहे आप क्रेडिट में बेचो, क्या माना जाएगा, रिवेन्यू। तो सेल तो हो रही है भैया, इनकम तो बढ़ रही है, इनकम आप कर रहे हो, तो इनकम बढ़ रही है यानी क्रेडिट। तो सेल्स तो हमेशा क्या होगी, क्रेडिट। क्या पैसा मिला, नहीं। क्या पैसा फ्यूचर में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। शाम से अभी हमने पैसा लेना है, और जिस इंसान से भी और जिस चीज़ से भी पैसा मिले वो इन पांचों में से क्या है, एसेट। तो एसेट हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज क्योंकि पैसा अभी मिलेगा। तो शाम हमारा डेटर है, डेटर का मतलब एसेट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। तो एंट्री क्या हो गई, शाम्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स को बढ़ाया, टू सेल्स अकाउंट अपनी इनकम को बढ़ाया। तो यहाँ पे वही एंट्री लिखेंगे। पहले मैं डेटर को बढ़ाऊंगा, शाम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे हमने 30,000 का जो है, 30,000 का ना, हाँ 30,000 का जो है हमने शाम से गुड्स ले लिया, डेटर बढ़ा दिए। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद इसको क्या कर देंगे आप, अंडरलाइन। फिर उसके बाद हम कौन सा पॉइंट लिखेंगे, 9th। अब 9th पॉइंट में देखिए,
कह रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 20,000। क्या बात है, आपने ऊपर शाम से कितने रुपए लेने थे? 30,000 रुपये। आपने शाम को अभी एंट्री में कितने रुपए से डेटर बनाया? 30,000 रुपये से। अब क्या डेटर कभी ज़िंदगी में पैसे नहीं लौटाएगा? लौटाएगा ना। तो वही हुआ, अगली एंट्री में कह रहे हैं कि भैया शाम ने 30,000 रुपये में से 20,000 रुपये जो है वो लौटा दिए। अब अगर शाम ने 20,000 रुपये लौटा दिए, शाम कौन था? शाम आपका डेटर था, है ना। डेटर मतलब एसेट। अब ऊपर देखो, शाम आपका डेटर था, डेटर मतलब एसेट। एसेट जो है शाम जो है उसने 20,000 रुपये लौटाए, यानी 20,000 रुपये से डेटर हमारे कम हो गए, है ना। 30,000 रुपये का आपका डेटर था, 30,000 रुपये में से शाम ने कितने रुपए वापस करे? 20,000। तो 20,000 रुपये से डेटर क्या हो गए? आपके डिक्रीज हो गए, कम हो गए। क्लियर है। शाम आपको क्या दे रहा है? 20,000 रुपये दे रहा है। रुपये मतलब कैश, कैश मतलब एसेट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। अब यहाँ पे अगर आप एंट्री करो तो देखो यहाँ पे आपको शाम दे रहा है 20,000 रुपये कैश, तो आपने कैश तो बढ़ा दिया 20,000 रुपये, और यहाँ पे आपने देखो डेटर को इंक्रीज कर रखा है, डेबिट कर रखा है। अब शाम ने इस 30,000 रुपये में से 20,000 रुपये आपको लौटा दिए, तो आपने डेटर को कर दिया 20,000 रुपये से कम। शाम्स अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए से? देखो यहाँ पे 20,000 रुपये से आपने उसे क्या कर दिया? कम कर दिया, अपने डेटर को कम। ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं सर 10,000 रुपये का है, वो जो 10,000 रुपये अभी भी हमने शाम से लेने हैं वो कहाँ है? आपने तो 30,000 की एंट्री कर दी और 20,000 की एंट्री कर दी। देखो बेटा, जब भी कोई अकाउंट्स चेक करता है, जब भी कोई जर्नल को चेक करता है, तो जब अभी आप छोटे हो, ठीक है, जब कोई सीए चेक करता है तो वो यहाँ पे ये देख लेता है शाम टू सेल्स, उसको ये पढ़ के समझ आ जाता है, एक्सप्लेनेशन देख लेता है। अच्छा, शाम अभी हमारा 30,000 रुपये का डेटर है, यानी 30,000 रुपये प्लस चल रहा है शाम। फिर उसने नीचे देखा, अच्छा शाम हमारा 20,000 रुपये से माइनस हो गया, कम हो गया, यानी 30,000 रुपये से पहले प्लस था, मतलब हमने 30,000 रुपये लेने थे, फिर 20,000 रुपये से माइनस हुआ, यानी 30 में से 20,000 रुपये उसने दे दिए। अभी भी ऊपर कितने रुपये बचे हैं? 10,000 रुपये अभी भी हमने शाम से लेने हैं। शाम अभी भी 10,000 रुपये से डेबिट है। समझ गए बात को। इस 30,000 रुपये में से डेबिट थे 30, तो उसमें से क्रेडिट कितने हुए? 20, यानी कि अगर ये प्लस है डेबिट तो माइनस कितने हुए? 20। अभी भी डेबिट में कितने रुपए बचे हैं? 10,000 रुपये बचे हैं, तो वो 10,000 रुपये इसी के अंदर माने जाते हैं। बात समझ आती है। तो ये एंट्री थी डेटर को इंक्रीज करने की और डेटर को बाद में डिक्रीज करने की। ठीक है। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट एंट्री से पहले बेटा ये देखो, मैंने यहाँ पे इसका बीइंग लिख दिया है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। क्लियर है। तो चलिए अब करते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। तो बेटा देखिए लास्ट एंट्री में क्या बोल रहा है, कैश पेड टू महेश 10,000। कह रहे हैं हम पैसा जो है वो महेश को लौटा रहे हैं। अब भैया हमने कभी ना कभी तो उधार लिया होगा, और इस क्वेश्चन में ये देखिए हमने यहाँ पे 30,000 रुपये उधार लिए थे महेश से, तो आज हम उस महेश को 10,000 रुपये उसमें से वापस कर रहे हैं। भैया अब हम कैश दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? महेश को। महेश को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने उधार लिया होगा। उधार का मतलब लायबिलिटी, और महेश कौन है? क्रेडिटर। तो ऊपर देखिए कैश जो है वो हमारा एसेट है, और एसेट हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं। एसेट डिक्रीज होती है क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, ये हुआ कैश डिक्रीज। अब लायबिलिटीज कौन है? हमारा महेश। महेश लायबिलिटी है, क्योंकि हमने महेश से गुड्स उधार लिए थे, तो महेश को पैसा उसका लौटा रहे हैं। तो महेश को 10,000 रुपये अगर हम लौटा रहे हैं, तो हमारा जो क्रेडिटर है, जो लायबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। डिक्रीज यानी डेबिट। क्लियर है। तो पैसा दिया हमने क्रेडिटर को, महेश को 10,000 रुपये लौटा दिए, तो रुपए हुए कम, यानी कि कैश अकाउंट हुआ क्रेडिट, और महेश जो हमारा क्रेडिटर था वो 10,000 रुपयों से कम हो गया, यानी कि महेश हो गया डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी हो गई कम। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए ये हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है 10th, तो यहाँ पे आप लिखेंगे महेश अकाउंट डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं हम उसे? कैश। तो टू कैश अकाउंट, और हम उसको लौटा रहे हैं अभी 10,000 रुपये। और यहाँ पे एक छोटा सा बीइंग लिख देंगे,
explanation being cash paid to महेश, being cash paid to महेश। कोई भी बच्चा अगर अभी बिना अपने सामने ये 5 अकाउंट्स लिखे क्वेश्चन कर रहा है और अपना अभी से ही दिमाग लगा रहा है कि मैं अपने माइंड में, नहीं, वो गलत कर रहा है। जो बच्चा अभी अपने सामने ये पूरा का पूरा जो है क्या है, मेरे 5 अकाउंट्स अगर कोई बच्चा लिख रहा है सामने सामने और फिर क्वेश्चन कर रहा है, तो उसका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। ठीक है, वो उसको फ्यूचर में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इसकी, लेकिन अभी पड़ रही है। और अभी अगर आप इसको इस तरीके से अपने सामने रखोगे तो पूरा माइंड में छप जाएगा। अब सुनो, मेरे पास पीछे पेज जो है वो ख़त्म हो गया था, फिर नेक्स्ट पेज पे जैसे ही मैं आया तो वहाँ से आपने दोबारा से एक न्यू फॉर्मेट बनाना है। लाइंस नहीं खींचनी है, पूरा फॉर्मेट बनाना है, ऊपर जर्नल लिखना, उसके बाद ट्रांजैक्शन लिखनी है। क्लियर है? अब कुछ स्कूलों में जब ये शुरू होगा जर्नल एंट्री, तो कुछ स्कूल के टीचर्स क्या करते हैं, जैसे ही ये जर्नल एंट्री ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे एंड में लिखवाते हैं टोटल। यहाँ पे एंड में क्या लिखवाते हैं? टोटल। डेबिट का भी सारा टोटल करते हैं और क्रेडिट का भी सारा टोटल करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि आंसर को मैच करने के लिए। मैंने क्या कहा है? डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा सेम अमाउंट से आते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि डेबिट साइड आपकी 2 लाख आ रही है और क्रेडिट साइड 1.5 लाख, तो आपका क्वेश्चन गलत है। अगर डेबिट साइड 2 लाख है तो क्रेडिट साइड भी कितनी आएगी? 2 लाख, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन आपको टोटल नहीं करना है, आपको अपने अकाउंट्स को वैसे का वैसे ही स्केल लेना है, पेंसिल लेना है, और एंड में जैसे वो ख़त्म होगा और उसको क्लोज़ कर देना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो होता है ख़त्म। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें बता दिए हैं। अब आपको इसके साथ साथ मैं क्या दूंगा? होमवर्क। तो आज का जो लेक्चर है वो यही हम क्या करते हैं? एंड टिल देन बाय बाय गाइस, स्टे सेफ।